एक दिन जब शाम के समय मैं अपने घर के छत पर टहल रहा था, तो मेरे घर के सामने एक छत पर एक बहुत अच्छी लड़की टहल रही थी। उसका नाम शायद माही था। राजेश ने अपने पैसे के दम पर सोचा कि कोई भी लड़की हो, अगर मैं एक बार साइन कर लूं तो कोई भी लड़की मेरे आगे अपने एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन माही बहुत अच्छी और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह वैसी लड़की नहीं थी जो किसी भी लड़के को देखकर उनके साथ चली जाए। राजेश ने उस माही को अपने प्यार के जाल में फंसाने का कई तरह के प्रयास किया था, लेकिन वह ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। राजेश युवा लड़कियों को उनके पास भेजने के लिए बात की थी, लेकिन माही वास्तव में किसी भी तरह की बातचीत के लिए तैयार नहीं थी। वो राजेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और इधर राजेश उस माही के लिए पागल जैसा हो रहा था। लेकिन क्योंकि राजेश के अंदर इतना एटीट्यूड था और जब वह माही मना कर दिया तो राजेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। राजेश सोच रहा था कि जिस कारण से वह भी लड़की मना कर रही है, हम उसे जितना भी पैसा देना पड़े अपने साथ उसे घुमाने के लिए मजबूर कर ही देंगे। और ऐसा ही हुआ। माही राजी हो गई, पर राजेश के उपद्रव के डर से। लेकिन जब राजेश के संग माही उसके साथ उसके घर आने जाने लगी तो राजेश का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा था। राजेश को उस माही के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो गया था। अब ज्यादातर वह अपने घर में ही रहा करता था। लेकिन जब भी वह माही अपनी छत पर आती है तो राजेश अपनी छत से उसे निहारने का प्रयास करता था। लेकिन शायद माही राजेश के बारे में सारी जानकारी हो गई, इसी कारण से वह राजेश से दूर जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाती थी। माही के पिता एक सरकारी विभाग में काम कर रहे थे। कुछ दिन बाद उनकी पोस्टिंग हो गई और माही अपने पापा के साथ राजेश के घर के पास वाले घर में रहने के लिए आई। हर 3 साल में अलग अलग जगहों पर जाते थे। माही को जैसे ही 3 साल पूरे हुए, माही अपने पापा के साथ कहीं और शिफ्ट होने वाली थी। ऐसे में राजेश को पता चला तो वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने जिससे प्यार किया वह कभी उससे बात तक नहीं कर पाया। उसने उस माही से कहा कि मेरी क्या गलती है कि आज तक तुमने मुझे सही से देखा तक नहीं। लेकिन उस शहर में उस दिन राजेश का आखिरी दिन था। राजेश उस शहर को छोड़कर माही से पहले ही जाने लगा। तभी वह माही भी सामने आ गई और बोली कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जैसे ही राजेश ने माही को देखा तो रुक गया। माही राजेश के पास जा बैठी और राजेश को कहती है कि तुम्हारे अंदर के सीने में बहुत घमंड है और तुमने कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, जिस कारण से भगवान की तरफ से यह सजा दी गई है कि कोई भी अच्छी लड़की तुमसे प्यार करना तो दूर की बात है, तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहेंगी। और माही इतना कहकर चली गई और तभी से राजेश के मन में ही आगे बढ़ने की उम्मीद जागी। राजेश ने सोचा कि मेरे पास इतने पैसे हैं और फिर भी कोई अच्छी लड़की मेरे पास नहीं आती है, तो मेरे पास इतने पैसे होने का क्या फायदा है। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा कितना भी हो जाए, इंसान को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। धन दौलत कितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को सुधार नहीं सकता है। यदि आपके पास बहुत अधिक से बनाए रखने के लिए वह अच्छी सोच होनी चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।